हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो कल एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी आप फिजिक्स सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट के लिए लास्ट के 10 से 12 दिन आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ पेपर सेकंड के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट के 10 से 12 दिन के लिए। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा पेपर अटेम्प्ट किस तरह से करना है। आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स देख लिए होंगे, आपका सेंटर कहाँ है वो सभी आप लोगों ने देख लिया होगा। कल का जो वीडियो मैंने आपने बनाया बहुत सारे लोगों ने देखा, उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एंड आई होप कि ये जो वीडियो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसमें जो भी चीज़ें वो भी आपके उतनी ही काम आएंगी जितने कि आपके वीडियो फर्स्ट के अंदर जितने भी चीज़ें थी, या पेपर फर्स्ट के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था वो जितने भी मैंने आपको गाइड किया था, जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट उसके अंदर डायरेक्शंस दी थी वो आपके लिए काम आई थी, उसी तरह से इसमें भी काम आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको टारगेट जो लेके चलना है पेपर सेकंड के लिए। आपको ये पता है कि दोनों पेपर में 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, 3 घंटे के पेपर होंगे, तो 100 से और 120 कम से कम आपको करना ही करना है ना। 100 से 120 के बीच में आपको कम से कम करना ही करना है। 3 घंटा सफिशिएंट टाइम होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे मार के आने, तो के अपने को नहीं मारने। 100 से 120 का अपने को टारगेट लेके चलना है ना। 100 से 120 का जो टारगेट है वो अपने को लेके चलना है कि इतने अपने को करना है, 100 से और 120 के बीच में करना है। इसके ऊपर जाएंगे करेक्ट होंगे तो आप सेफ जोन में होंगे, पर वो बात की बात है। 100 से 120 का अपने पास टारगेट है। अगले 10 से 12 दिन का जो आपका डेली स्टडी टाइम है वो 8 से 10 घंटा होना चाहिए। अब उसको आप कैसे बांटोगे पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर, वो आपको देखना है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन से वीक है। करना है आपको वही जो पेपर फर्स्ट में 60% जो है वो आपको टाइम रिवीजन में देना है, फॉर्मूला रिवाइज करने, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है 25%, 15% आपको जो पीवाईक्यूज हैं जितने भी हैं उनके ऊपर आपको फोकस रखना है। कोई भी न्यू टॉपिक, अगर आपने कोई भी नया सब्जेक्ट अभी तक नहीं किया है, आप सोच रहे हैं कि 2 दिन में उसको कर ले जाओगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नहीं हुआ छोड़ दो, कोई बात नहीं। जितना कर लिया उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनके ऊपर काम करो। क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको कुछ अगर पेपर में मरवा सकता है, आपको बहुत चीज़ें आती हैं और आप किसी वजह से रह सकते हैं, तो वो केवल और केवल आपकी गलतियों की वजह से रह सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है, केवल आप ही उसको रोक सकते हैं और आप ही सिलेक्शन के बाहर जा सकते हैं, यानी कि एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, डे वाइज मैं प्लान बता देता हूं। पहले 2 दिन, यानी कि अगर आप आज से ही देख रहे हैं तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स को डुअल नेचर नाम से लिखा हुआ है सब्जेक्ट, क्या जो आपका सिलेबस है उसमें डुअल नेचर नाम से लिखा हुआ है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स ही है। क्वांटम और एटॉमिक फिजिक्स दोनों को आप एक साथ लेके चलना। क्वांटम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे श्रोडिंजर इक्वेशन, ऑपरेटर्स और आइगन वैल्यूज, पार्टिकल इन बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर। इनके फॉर्मूले डेफिनेटली याद कर लेना। फॉर्मूला और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो इनकी आती है, इनके जो 1 लाइनर फिक्स छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने कराए भी हैं, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आपको क्वांटम स्टेट इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम स्टेट्स हैं वो आपको याद रहनी है। जीमान इफेक्ट आपको एक बार देख लेना है। जीमान इफेक्ट के अंदर जो क्या क्या फॉर्मूला है, जीमान शिफ्ट किसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला, वो सारा देख लेना है। लेजर के ऊपर स्पेशली फोकस रख लेना। लेजर मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, लेजर के ऊपर स्पेशली फोकस रख लेना, लेजर के ऊपर। ठीक है, लेजर के जितने हो सके उतने क्वेश्चन कर लेना। क्वांटम के अंदर आपको फोकस किसके ऊपर रखना है, डी ब्रोगली रिलेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो मैंने आपको बताया याद रखनी है, निकालने वाली बात वो पेपर में अलग है। अगर आपको छोटे छोटे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछे जाए सीधे सीधे याद हो जाए, उनको याद ही कर लेना। सिलेक्शन रूल्स जो एटॉमिक में आपको सिलेक्शन रूल्स मिलेंगे वो आपके याद होने चाहिए। तो ये आपको करना है एटॉमिक फिजिक्स के अंदर और क्वांटम के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो आप उसके अगले दिन करेंगे, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों आपको कवर करना है। तो डायोड, रेक्टिफायर, जीना डायोड, बीजेटी एफईटी के बेसिक, एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बेसिक, लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, और इसमें बूलियन अलजेब्रा और ऐड कर दो। बूलियन अलजेब्रा, इसमें आप बूलियन अलजेब्रा और ऐड कर दो। तो ये आपको करना है। हाई स्कोरिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। रिवाइज कर लेना सर्किट को और फॉर्मूलाज को, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं मोर देन इनफ है, स्टैंडर्ड है। उसके आसपास ही पेपर फंसेगा, कुछ फंसेगा तो। इसी तरह से न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स जब आप करेंगे तो उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट,
रेडियो एक्टिविटी और डिके लॉ जितने भी होते हैं उसके न्यूक्लियर मॉडल एक ही है तुम्हारे। पार्टिकल फिजिक्स को जरूर देख लेना, पार्टिकल फिजिक्स को जरूर देख लेना। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला, हाफ लाइफ के जो रिलेशंस होते हैं वो और मीन लाइफ के रिलेशंस होते हैं वो जरूर देख के चले जाना। ये बात हो गई किसकी, न्यूक्लियर फिजिक्स की। फिर उसके बाद बात करें थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये दोनों आपको एक दिन करने हैं। जितने भी लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के वो, कार्नोट साइकिल स्पेशल, ये कार्नोट साइकिल इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, यहाँ कार्नोट साइकिल के सवाल वगैरह देख लेना। एंट्रोपी, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए, इसको जरूर देख लेना। यहाँ पर एफिशिएंसी के जो फॉर्मूला है जो कार्नोट के मैंने आपको बताया, ये इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ये देख लेना। केटीजी के मैं बात करूँ तो केटीजी के अंदर जो काइनेटिक थ्योरी के बेसिक फॉर्मूला आते हैं, जैसे कि पीवी इक्वल्स टू 2/3 वाला, 2/3E, ये वाले फॉर्मूला है ना। और CRMS का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, मीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसके अलावा लैम्बडा मतलब जो हमारे पास मीन पाथ होता है उसका फॉर्मूला, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सारी चीजें आप देख लेना। फिर उसके बाद उसके अगले दिन आप करोगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन आपको कर लेना है, रिवाइज कर लेना अच्छे तरह से। पोलराइजेशन, लेंस और मिरर के फॉर्मूला। अच्छा, उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके फॉर्मूला जरूर देख लेना आप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनके फॉर्मूला जरूर देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट EM वेव्स एंड कम्युनिकेशन, दोनों को साथ में लेके चलना है। मैक्सवेल इक्वेशन के बेसिक्स, वेव की जो प्रॉपर्टीज होती है, और कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन, दोनों AM और FM दोनों मॉड्यूलेशन देख लेना। यहाँ पर इजी मार्क्स आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रैग्स लॉ, बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर नहीं इसमें सुपर कंडक्टर करो, सुपर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और मिलर इंडाइसिस के ऊपर फोकस कर लेना। फर्मी लेवल के जो क्वेश्चंस वगैरह मैंने कराए उनको आप देख लेना। उसके बाद 9 और 10 यानी कि लास्ट के 2 दिन फुल रिवीजन करना है, PYQs को करना है, टेस्ट देना है, और जो भी आपने गलतियां की हैं वो आप एक बार चेक कर लेना, आप क्या गलतियां कर रहे हो उनको आपको देखना जरूरी है। फुल मॉक टेस्ट लगाने है ना, 3 घंटे कम से कम आपको बैठना ही बैठना है, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। 150 क्वेश्चन में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 100 से और 120 क्वेश्चन तक आप पहुंचो, उसके ऊपर आप जा रहे हो तो आप सेफ साइड में जा रहे हो। आपकी एक्यूरेसी ध्यान रखना, 85% के आसपास आपकी कम से कम एक्यूरेसी बने। और टेस्ट के बाद आपके जो वीक एरियाज हैं उनको आप एनालाइज करना कि मेरे क्या वीक एरियाज हैं। जब आपने सब कुछ किया होगा इतने 10 दिनों में, तो आपने फॉर्मूला नोटबुक डेफिनेटली बनाई होगी, तो फॉर्मूला नोटबुक को आपको रिवाइज करना है। उसमें गलत क्वेश्चंस जो आप कर रहे थे वो आपने मार्क कर लिए होंगे, या आपको पता होगा क्या गलत कर रहे थे, उनको डेफिनेटली रिवाइज कर लेना। ये जो पेपर सेकंड है इसमें जो हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक्स होंगे जहां से आप स्कोर कर सकते हो वो होंगे क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स एंड न्यूक्लियर। क्वांटम के साथ एटॉमिक और लगा लेना इसमें, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक होंगे। मीडियम में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स आ जाएंगे। उसके बाद इजी में जो सबसे इजी आपको स्कोर करा सकता है वो होगा EM वेव्स और कम्युनिकेशन, और सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है वो जो होगा वो आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स होगा। सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो होगा वो कौन सा होगा, कंडेंस मैटर फिजिक्स होगा। तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि प्रायोरिटी पे आप लेके चलोगे क्वांटम, एटॉमिक, थर्मोडायनेमिक्स एंड न्यूक्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, और सबसे लास्ट में अगर कुछ करना चाहो तो EM वेव्स, कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत इजी पड़ेगा। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग कुछ होगा तो वो कंडेंस मैटर फिजिक्स होगा, तो उसको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ये एग्जाम डे के ऊपर है, उसी दिन बात करेंगे कि क्या करना है एग्जाम डे पे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो कुल मिला के आपको टारगेट करके चलना है 100 से और 120 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। 150 की बाद में देखना, पहले 100 से 120 में जब आप करोगे तो उसमें पेपर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। पहले आपको पेपर को कंट्रोल में लेना है कि पेपर कंट्रोल में आ गया, फिर आप रैंक साइड में जाओ कि हाँ आप अपने को रैंक फोड़नी है। और 100 से 120 क्वेश्चन जो कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन करने, कुछ भी नहीं चेपना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर 2 के लिए। अब होपफुली आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आए, जब भी आप इसको वीडियो को देखें तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले 1-2 दिनों में या हो सकता है आज से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा। 1 शॉट टाइप के वो वीडियोस होंगे, तो वो वीडियोस भी देख लेना। उनमें जो क्वेश्चन कराऊंगा हो सकता है कि उनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में फंस जाए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।